मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हमें पहला समझना है कि हम सब भगवान हैं। We are all gods। वेदों की परिभाषा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जो कुछ भी है सब कुछ भगवत सत्ता है, परंतु हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं, जीने के लिए तैयार नहीं। हम अपने आप को एक जिस्म समझते हैं, एक शरीर समझते हैं, एक मुंडी, दो हाथ, दो पैर, अपने आप को ऐसा समझते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपने आप को शरीर के स्तर पर पहचानेंगे तब तक आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। समझो दिल्ली इस तरफ है, आप इस तरफ जाए तो दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। जिस तरफ दिल्ली है उसी तरफ आप निकल पड़े तो आपको दिल्ली मिलेगी। सच किस तरफ है उसी तरफ आपको कदम उठानी है, तभी तो आप सच को जानेंगे। सच इस तरफ है और आप यहाँ जी रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। सच है कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा, और अपने आप को आप शरीर के स्तर पर आप जी रहे हैं हमेशा, जिनके 24 घंटे। तो आप अपने दुख को अंत नहीं कर सकते जब तक सच्चाई में नहीं आए। एक ही एक सच्चाई है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। हम ऊपर से नीचे आए भगवान। जैसा ऊपर बादल होती है और नीचे तालाब, बादल ही उतर आकर तालाब का, जो भगवान के नीचे आकर इंसान का, बादल ही नीचे आकर बर्फ बने, बादल ही नीचे आकर पानी बने, बादल ही नीचे आकर तालाब बने, तो भगवान ही नीचे आकर हम उसे इंसान करते हैं या कोई प्राणी करते हैं। यहां से फिर ऊपर जाते हैं तो अपने आप को बादल के जैसे पाते हैं, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। शरीर छोड़ने से पहले आपको अपने आप की एहसास होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा। भगवत गीता में श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण से कही, आप कौन हो? तो श्री कृष्ण ने जवाब दी, अहम आत्मा, मैं एक आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं हर जगह हूं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतये च, मैं तो आदि भी हूं, मध्य भी हूं, अंत भी हूं। तो हम सब भी ऐसे ही हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, परंतु हम अपने आप को भूल गए और बहुत भूल हो गई। दुख का कारण अज्ञान, आनंद का कारण सुज्ञान। जब तक अज्ञान का अंत नहीं होती तो आप दुख से बाहर नहीं आ सकते। जो हम नहीं है उसे हम अपने आप को समझ बैठे तो अज्ञान। शरीर मैं नहीं, मैं शरीर में चंद दिन के लिए मेहमान जैसा, ये जो देहरादून है वो मैं नहीं, परंतु इस वक्त मैं देहरादून का, कल आया था दिल्ली से, फिर कल सुबह निकल कर जाऊंगा। मैं क्या देहरादून हूं? मैं देहरादून आया, चंद दिन ठहरा, फिर यहां से चल बैठा। तो बिल्कुल इसी तरह ये शरीर भी देहरादून के जैसे, हम चंद दिन के लिए मेहमान हैं देहरादून में, चल बैठे। जहां जहां अपना घर है वहां से हम आए हैं धरती के ऊपर कुछ सीखने के लिए। अगर नहीं सीखे तो सीखने के लिए, अगर सीखे लोग हैं, सीख गए तो दूसरों को सिखाने की बात है। गौतम बुद्ध सीखे हैं कि बाद में सभी को सिखाए। क्या सीखे? क्या सिखा? सच सीखे और सच सिखा। क्या है सच? कि अब शरीर नहीं,
तन बदन नहीं, जिस्म नहीं, आप तो आत्मा है। You are not this electrons and protons. You are not these bones and muscles. You are not hands and head. You are आत्मा। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत देश में एक जगह है जिसका नाम है चिदम्बरम। बहुत बड़ा टेम्पल है। आप उसके अंदर जाएंगे तो गर्भ प्रदेश में मेन स्थान में आपको एक दर्पण दिखेगा, आईना। कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होगा, न राम होंगे न कृष्ण होंगे, एक दर्पण होगा। अर्थात वहां जाएंगे आप तो अपने आप को देखेंगे। उसका मतलब है कि आप ही भगवान हो। हम समझते हैं राम ही भगवान है, हम तो उसके पूछ भी नहीं। श्री कृष्ण ही भगवान है, हम तो बेकार इंसान है, फालतू इंसान। हमें उनका पूजा करना चाहिए ताकि हमें वो कुछ दे सके। ये बिल्कुल गलतफहमी है। अगर मैं तेंदुलकर का मूर्ति, सोना का मूर्ति बनाऊं, पूजा करूं, तेंदुलकर से मुझे क्रिकेट नहीं मिली, न ही राम से कृष्ण से कुछ मिलने वाला। हमें क्रिकेट सीखनी है, अभ्यास करनी है कुछ आगे बढ़ने के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ सीखे। जो योगी है, जो ऋषि, जो महर्षि है, उनके पास जाए, बैठे उनके पास, स्वामी जी मुझे सच जानने का है, मुझे आप बताएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं बताएंगे? आप बैठिए, दोनों हाथ एक करें, आंखें बंद कर लीजिए, अपने ही विश्वास के साथ एक होना शुरू करें। आपको सब कुछ पता हो जाएगा। देखिए, आध्यात्मिकता सीखने की बात है, कोई पूजा की बात नहीं। परंतु हम अक्सर अज्ञानी, हमारे पास शास्त्रीय दृक्पथ नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी एक आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ बने, मेटाफिजिकल साइंटिस्ट, आत्मा के स्तर पर साइंटिस्ट। मैं एक साइंटिस्ट हूं आत्मा के स्तर पर, और मैं गाँव जाता, सभी को बताता कि आप शरीर नहीं आत्मा, और उसे महसूस करने के लिए आपको ध्यान तो करना ही है, मन को शुद्ध करना ही है। ध्यान क्या चीज होती है? कुछ भी ना कामे तो उपवास, कुछ भी ना बोले तो मौन, कुछ भी ना सोचे तो ध्यान। नो ईटिंग इज फास्टिंग, नो स्पीकिंग इज साइलेंस, नो थिंकिंग इज मेडिटेशन। वक्त वक्त पर अपने मन को शून्य करें। जिनके 24 घंटे हैं, क्या सोचते हैं आगे? इतना सोचना पड़ता, हम दिन भर सोचते रहते। इतना खाना ठीक है तो हम दिन भर खाते रहते। इतना बोलनी ठीक है तो दिन भर बकबक करते रहते। तो कितना ऊर्जा आपका नष्ट हुई और कारण आप रोगग्रस्त हो गए। अपना ऊर्जा को अपने ही पास रखें। जो शक्ति हम दूसरों की जांच पड़ताल करने में नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्श के अनुसार चलने में लगाना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ, हम दूसरों के झगड़े में देखते रहते हैं। हम भी एक रामतीर्थ के जैसे क्यों नहीं बनेंगे? रामतीर्थ महान आत्मा है, तो हम क्यों नहीं महान आत्मा? क्या भूल गए हम कितने बेवकूफ हैं। कोई आनंदमयी मां बनी तो हम क्या बने? देहरादून की आनंदमयी मां वो बनी तो हम क्या बने? कोई गौतम बुद्ध बना है 2500 साल के पहले,
हम क्यों नहीं बने? हम कुछ आदर्श रखते ही नहीं। हमें बस 2 रोटी कमाने का है और 1 पत्नी को पाने का है, 2 बच्चों को जन्म देना है और मौत का इंतजार करना है। क्या आप इस जीवन से संतुष्ट हो? जब तक आप एक स्वामी रामतीर्थ के जैसे नहीं बनेंगे, आप में कोई शांति नहीं। मैं बना उनके जैसे, क्यों नहीं बनूं? मुझमें क्या कमी है? क्या मेरे पास कोई शक्ति नहीं है? कोई दिन के 24 घंटे नहीं है क्या? तमन्ना चाहिए। कौन दाढ़ी वाला आता है देखेंगे, दाढ़ी वाले को देखने के लिए तमन्ना है, बनने के लिए तमन्ना नहीं। जो लोग रखते हैं तमन्ना कुछ बनने के लिए, अवश्य बनेंगे। इसमें आश्चर्य की बात नहीं। कोई बंदा पंडित रविशंकर बना सितार के मास्टर, तो हम क्यों नहीं बने? कोई मास्टर वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़े, तेंजिंग नोर्गे, तो हम क्यों नहीं चढ़े? हमारे पास सब कुछ है, परंतु हम 1 पत्नी 2 बच्चे, बस एक जानवर के जैसे। जानवर का भी 1 पत्नी होती है, 2 बच्चे और ढेर सारे बच्चे। तो क्या फर्क है? जब तक आप स्वामी रामतीर्थ के जैसे नहीं बनेंगे, एक गौतम बुद्ध के नहीं बनेंगे, आपका जिंदगी बिल्कुल बेवकूफ हो जाती है। श्री रामायण जी श्री वाल्मीकि महर्षि ने लिखी। वो एक डाकू लुटेरा था, रत्नाकर नाम था उसका। एक डाकू लुटेरा एक महर्षि बन सकता है, तो नेक इंसान देहरादून के आज तक महर्षि क्यों नहीं बने? हम भागवत कथा सुनते हैं, रामायण कथा सुनते हैं, वाल्मीकि जी के जैसे क्यों नहीं बने? एक महर्षि क्यों नहीं बने? तो देख लीजिए, मैं चाहता हूं मैं एक वाल्मीकि के जैसे बना, मैं एक कृष्ण के जैसे बना, मैं एक स्वामी रामतीर्थ के जैसे बना, बिल्कुल केवल ध्यान के माध्यम से। मेरी पत्नी बनी, मेरे बच्चे बने, लाखों लोग आंध्र प्रदेश में बने। गांव-गांव में आंध्र प्रदेश में बच्चा बच्चे बूढ़ा बड़े यूं ही बैठ जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हर रोज, क्योंकि उनको ध्यान का रीति विधि विधान बताया गया है और ध्यान के होते ही हम सारे समस्याओं से मुक्ति पाते हैं, हल पाते हैं। शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर जो जो बीमारियां हैं सब निकल जाती हैं। अगर आप अपने आप को एक शरीर समझें, ये बुद्धि के स्तर पर बीमारी, मानसिक स्तर पर बीमारी, और हम कुछ कहा हमें हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं, ये मानसिक स्तर पर बीमारी। शारीरिक स्तर पर तो बीमारियां तो हैं, सर दर्द से लेकर कैंसर, सारे के सारे अदृश्य हो जाते हैं अगर आप ध्यान में डूब गए तो। ध्यान ही एकमात्र शास्त्र है, ध्यान ही एकमात्र शास्त्र, आरोग्य शास्त्र, आनंद शास्त्र, निर्वाण शास्त्र। ध्यान ही आरोग्य शास्त्र है, ध्यान ही आनंद शास्त्र है, ध्यान ही निर्वाण शास्त्र है, ध्यान ही मुक्ति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र। मंदिर बनावे, मंदिर के चक्कर करें, यह आध्यात्मिकता नहीं है, वो तो मजहबी है। मजहब तो जमीन का है, आध्यात्मिकता तो आसमान का है। मजहब और आध्यात्मिकता में जमीन आसमान का फर्क है। हम मजहब के ना रहें,
आध्यात्मिकता की हो जाए, अपने आप को हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन आप कहलाएंगे तो आप बिल्कुल स्टूपिड है। ऐसा कोई नहीं जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन। हम या अज्ञानी हैं या अज्ञानी, या हम एक राक्षस है या एक देवता। मांस का है तो राक्षस, ध्यान कर रहे हैं शाकाहारी है तो देवता। 90% पूरा धरती में राक्षस लोग हैं जो मांस को खाते हैं। वे इंसान भी नहीं, इंसान लोग में राक्षस लोग। उन्हीं के कारण ये सुनामी, भूकंप सब आ रहे हैं। अपने ही कर्म हमें अपने ही पीछा करते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा हो तो मांस खाता है, आज से बंद करें और आज से ध्यान को अपनाएं। बिकम ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, बिकम ए ध्यान योगी। चलिए, हम ध्यान का मतलब तो जान चुके हैं, कुछ भी ना सोचें, क्योंकि हम भी एक ध्यान योगी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक रामतीर्थ के जैसे बनना चाहते हैं, हम भी एक गौतम बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में। मैं आपसे आपका मोक्ष चाहता हूं, मैं आपसे आपकी आध्यात्मिकता चाहता हूं। शरीर तो चंद दिनों के लिए, कल या परसों हम शरीर छोड़ने वाले। शरीर तो केवल वस्त्र मात्र है। शरीर एक ठिकाना है, एक घर है। उस घर में हम चंद दिनों के लिए बसते हैं। जिस कारण के लिए यहाँ आए हैं उसका कोई फिक्र ही नहीं। ध्यान कोई तमाशा नहीं, क्योंकि हम भी एक संत बनना चाहते हैं। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में। दिन के 24 घंटे हैं, क्या करते हैं आप? अक्सर बेकार की बात है, अड़ोस पड़ोस की बात है। अपना ख्याल तो है ही नहीं। अगर अपना ख्याल होता तो कभी का आप संत बनते थे। अगर मैं आपके लिए इतना कुछ तड़पता हूं हैदराबाद से आकर, क्या आप अपने आप के लिए नहीं तड़पते? अगर मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूं तो क्या आप अपने आप के लिए नहीं सोचते? एक दूसरा आदमी अपने आप के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्या हम अपने आप के लिए और ज्यादा नहीं कर सकते? आश्चर्य की बात है। दूसरे लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हम अपना ख्याल रखते ही नहीं। अति आश्चर्य की बात है। हम पैसे के लिए इतना काम करते हैं, सच्चाई के लिए कुछ काम करते ही नहीं। तो पैसा मिलता है परंतु सच्चाई नहीं मिलती। जिस चीज के लिए आप काम करेंगे वही आपको मिलेगा। दिन के 24 घंटे तो 12 घंटा पैसे कमाइए, 12 घंटा सच कितना कमाएंगे? 2 रोटी काम काफी नहीं है। उत्तरांचल के भारत देश के हम उस देश के वासी जिस देश में ध्यान की गंगा बहनी चाहिए, आत्मज्ञान की गंगा। पानी की गंगा में डूबने से कुछ भी नहीं होगा। आकाश गंगा में डूबना, कॉस्मिक एनर्जी में डूबना चाहिए, जिसका नाम है ध्यान। जब गंगा की जिक्र की गई, आकाश गंगा की जिक्र की गई, कॉस्मिक एनर्जी। आंखें बंद कर देंगे, सांसों के साथ रहेंगे, तभी तो आकाश गंगा में डुबकी देती। हरिद्वार या ऋषिकेश जाकर पानी में डुबकी लेगी तो कुछ भी नहीं होगा।
The only thing that you have to do is meditation, which you didn't do. So how can you be out of meditation, out of dukkha? You have not become like a Buddha because you have not done any meditation. You have been reading books. It's like reading books about Himalayas. You are not in Himalayas. You must go into Himalayas. Every day you must sit for 5 or 6 hours with your earth. Have you done that? You have not done. In Andhra Pradesh, every person does that. So they are all out of dukkha. Simple. You have not done meditation. From today onwards you have to do meditation. Every day minimum जितना आपका एज है. अगर 40 साल का उम्र हो तो 40 मिनट बैठे, 50 का उम्र हो तो 50 मिनट बैठे, 60 का उम्र हो तो 60 मिनट बैठे. अपने उम्र के हिसाब किताब रखते हुए हर रोज बैठना चाहिए. और पूनम का दिन होती है, रात होती है तो 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे. तो यही बात है. आप सब कुछ जानते हैं परंतु अभ्यास है. एक ही एक ध्यान विधान है, नाम है श्वासानुसंधान. तरह तरह के ध्यान विधान नहीं है. एक ही सांसों के साथ रहे, मन को बोलकर, और आपकी जो हुआ सो हुआ. आज से आप अपने आप को ध्यान में डुबाइए. The moment you observe your breath, you become part of it. And that is yoga. Yoga is not putting the head down and keeping the feet up. It has got nothing with the body. आप जो टीवी में देखते हैं वो योगा है नहीं. Yoga is only to do with mind. The idiotic mind should become an enlightened mind. How? By becoming one with your breath. बड़ा अनुभव है शरीर में हल्कापन. इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं. कितने लोगों को हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेरी. और दूसरा अनुभव है यहाँ शीर्ष भाग में हम बहुत वजन से महसूस करते हैं, जैसा पत्थर के मांगे. Yes. I will explain to you all these things what they signify. और तीसरा अनुभव है यहाँ भ्रुकुटी मध्य स्थान में अथवा नासिका के स्थान में हम तरह तरह के रंग देखते हैं. और चौथा अनुभव है पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं. वेरी गुड. और पांचवा अनुभव है हम अंदर से एक झूमना होती है, एक नाच होती है. बाहर से तो मंदिर के मूर्ति में के जैसे बैठे, पर तो अंदर से एक झूमना होती है. कितने लोगों को है? गुड. और छठा अनुभव है हम यहाँ नहीं बल्कि कहीं और ऊंच गगन में पंछी के जैसे हम अपने आप को महसूस करते हैं. वेरी ग्रेट. और सातवां अनुभव है यहाँ जो तीसरी आंखें वो खिल जाती है और हम तरह तरह के सुंदर दृश्य, पेड़, झरने, नदियां, पर्वत इत्यादि देखते हैं और सब कुछ देखें तो ब्रह्मर्षि. तो जैसा एक पुरुष की हो अपने शरीर को मजबूत करे, योगी हो अपनी तीसरी आंख को मजबूत करे, लता मंगेशकर हो अपने गानों को मजबूत करे, भीमसेन जोशी हो अपने गानों को मजबूत करे, जिनके 4, 5, 6, 10 घंटे वे रियाज में रहते हैं क्योंकि उनको कुछ बनना है. तो हमें भी कुछ बनना है तीसरी आंख के स्तर पर, तो 5 घंटे 6 घंटे करना. तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो 5 घंटे 6 घंटे हर रोज अभ्यास करता है. क्षमता सबके पास है, तमन्ना नहीं. तमन्ना हो फिर भी तरीका नहीं मालूम, तरीका भी हो फिर भी हम अभ्यास नहीं करते. सोना पसंद करते हैं, अभ्यास करना पसंद नहीं करते. तो 3 चीज चाहिए, तमन्ना, तरीका और अभ्यास. पतंजलि बनने का तमन्ना, जाने का सीखना, वो तरीका सीखे. तरीका है श्वासानुसंधान और कुछ तरीका नहीं. एक ही एक ध्यान विधान नाम है श्वासानुसंधान. सभी के लिए एक ही सूरज है. पतंजलि के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए, किसी भी के लिए एक ही सूरज है. कृत युग में हो, द्वापर युग में, कलयुग में, एक ही सूरज, एक ही सच कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, मामात्मा, सर्वभूतात्मा. वहां तक पहुंचने के लिए तीसरी आंख की जरूरत है. तीसरी आंख
केवल सांस की जरूरत है। सांस तो है अपने पास, सांस है परंतु तमन्ना नहीं। गला है परंतु लता मंगेशकर जी के जैसे क्यों नहीं बने? क्योंकि तमन्ना है ही नहीं। किसके पास गला नहीं है? पर किसके पास संगीत सीखने का तमन्ना है? सबके पास सांस है। किसके पास पतंजलि बनने का तमन्ना है? मामला बिल्कुल साफ है। आपको आज एक वट बीज दिया गया है, इसे वट वृक्ष बनाना आपके ऊपर निर्भर है। अपने खेती में डाले वट बीज को, हर रोज पानी डाले तो एक वट वृक्ष हो जाएगी। अर्थात छोटी से छोटी एक बीज में बड़ा से बड़ा वृक्ष है। तो आनापानसति में सब कुछ है, जो जो आप चाहते हैं। सर दर्द से मुक्ति, कैंसर से मुक्ति, अगर पत्नी झगड़े हुए तो पत्नी से मुक्ति, पति अत्याचार करते तो पति से मुक्ति है। तो हर चीज जो जो आप चाहते हैं मुंह मांगे दान में आप पा देते हैं। इस बीज को अगर आप पालते पोसते तो आने वाला जमाने में ना कोई डॉक्टर रहेगा, ना कोई दवाई खाना होगा, ना कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी। हर जगह मेडिटेशन सेंटर्स होंगे और पिरामिड में ध्यान बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। हर जगह पिरामिड्स की निर्माण होनी चाहिए। हम आंध्र प्रदेश में 20,000 बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण किए। 20,000 हर गांव में, जहां 10 आदमी बैठ सकते हैं, 15 आदमी बैठ सकते हैं, 20 आदमी बैठ सकते हैं। तो उत्तरांचल का क्या हुआ? जो ऋषि भूमि, तो यहां क्यों नहीं ध्यान? अगर आंध्र प्रदेश में है तो ये ऋषि भूमि में क्यों नहीं? ये हिमालय की गोदी में क्यों नहीं? गजब की बात है। हम चाहते हैं हर जगह पिरामिड्स का निर्माण। आप ध्यान पिरामिड में करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। 25 सालों के पहले मुझे भी नहीं मालूम था ये क्या पिरामिड है, परंतु ये बुक मैंने पढ़ी और वहां से मुझे मालूम हुआ सब कुछ। और मैंने मेरे कारपेंटर को खुलवाया, ऐसा मुझे एक बना कर देना दिया हम लोग 2 ऐसे। तो एक के अंदर में एक टमाटर रखा, बाहर एक टमाटर, तो बाहर का टमाटर 3 दिन में सड़ गई, भीतर का टमाटर 1 महीना फ्रेश था। क्या बात है। तो उन दिनों में शेविंग करता था तो आई यूज्ड टू कीप माय रेजर्स, सो आई यूज्ड टू गेट 30-40 शेव्स, अदरवाइज इन 2 or 3 शेव्स यू हैव टू चेंज द रेजर। तो फिर बाद में मैं सभी लोगों को बुला रहा था, अरे तू ध्यान कर, इसको रख। तो जैसे स्वामी जी बहुत अच्छा है ध्यान। Then we have constructed a number of pyramids. In Bangalore, we have constructed a pyramid where 5,000 people can sit. अब देर रात में क्यों नहीं? उसे आंसू निकलेंगे। तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, दवा नहीं खाएगा, गोली को गोली मारो। If you are going to a doctor, you are not spiritual. Because you think you are a physical body. But Atma, or those people who know that they are Atma, they never go to any doctors. They are ready to die, but they don't go to doctors. Because doctor आपको और बिगाड़ देगा। दवाइयाँ जहर है, and doctors are all stupid people. They don't know ABC. Understand? So, जोर से बोलिए, no doctor, no medicine. बोलिए, no doctor, no medicine. और एक बार, no doctor, no medicine. Only meditation. MBBS का अर्थ है Bachelor of Meditation and Bachelor of Spirituality. That is MBBS. Meditation यानी मन को शांति में रखे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा। स्पिरिचुअलिटी यानी आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा। बस you have to become an MBBS within 40 days of meditation. Any person will become an MBBS degree holder. MBBS means Bachelor of Meditation and Bachelor of Spirituality. मेडिटेशन से ही आध्यात्मिकता का उपलब्धि होगी। नो मेडिटेशन, नो आध्यात्मिकता। Theoretical knowledge, no. Practical knowledge, yes. So you have to have practical knowledge, practical experience of your own self through meditation. लगभग 30 साल से मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। मुझे कितना अच्छा लगता है, हर एक को बिठाऊं,
हर एक को समझाऊं कि बेटा तू भगवान है, भगवान आज तक यही बना क्योंकि ध्यान को टुकरा चुका है और गलत बात है मांस को खा रहा है। आपका क्या हक बनी किसी प्राणी के ऊपर? किसी को प्राण दान दे सकते हैं क्या? किसी का प्राण हार कर प्राण दान नहीं दे सकते तो प्राण कैसे हम कर सकते हैं? नो वे। एंड 90% of the earth is eating meat. See what a hopeless situation right now on this earth. This earth is like a great hell because of violence, killing, eating the flesh. आंध्र प्रदेश में सारे के सारे मांसाहारी ध्यान के मतलब से शाकाहारी बन गए। मंदिर का राम का कृष्ण की पूजा करते हैं, अब अपना पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। कल या परसों हम शरीर छोड़ने वाले हैं, ऊपर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, आप क्या करें? अपनी ही बातों में बोलिए। क्या बोलेंगे आप? एक पत्नी दो बच्चे, ठीक है। अगर फिर जाइए 2 पत्नी 4 बच्चे, क्या बात है? हम किस कारण आए हैं? क्या हासिल करें? प्रचार करें। जैसे मैंने आपको बिठाया, आप भी पूरे देहरादून वासियों को बिठाइए, पूरे उत्तरांचल गांव जाइए। यहाँ बैठकर क्या करेंगे आप? मैं आंध्र प्रदेश से आया, आप यहाँ से गांव नहीं जाएंगे? उत्तरांचल के जवाबदारी आप नहीं है? क्या करते हैं घर में बैठकर? जाओ गांव जाओ, सबको ध्यान सिखाए, घर में नहीं बैठना, गांव जाना। Go to villages and teach meditation to everyone. Teach Anapanasati to everyone.